चलिए, हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का मैटर लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था विथ लॉजिक कॉन्सेप्ट नोट से। तो हम लोगों ने पूरा क्लियर हो, हम लोग सिर्फ मैकेनिकली नहीं देखेंगे। मैंने बार बार बोला है, वो तो रास्ते का स्वीपर भी मैकेनिकली देख सकता है, लेकिन एक ऑनर्स का स्टूडेंट में कुछ ना कुछ तो अलग सा बात होना चाहिए। देन यही सेम सब्जेक्ट बीकॉम ऑनर्स में भी है, सेम सब्जेक्ट बीकॉम जनरल में भी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जनरल में अगर बोलेंगे तो मोर और लेस मैकेनिकल होगा तो ठीक रहेगा, लेकिन ऑनर्स में तो इन डेप्थ स्टडी करेगा, नहीं तो वो भी बोलेगा मुझे भी पता है एबनॉर्मल गेन कहां पर ट्रीटमेंट होता है, तुम भी बोलोगे एबनॉर्मल गेन कहां पर ट्रीटमेंट होता है। कुछ ना कुछ तो अंतर रहेगा दोनों में। एक जनरल का भी स्टूडेंट जानता है एबनॉर्मल गेन आएगा तो डिफरेंस और डेबिट में बैठता है, उसका वैल्यूएशन नॉर्मल गुड्स की तरह बैठता है। लेकिन एक ऑनर्स का स्टूडेंट जानता है ये क्यों डेबिट साइड में बैठता है और उसका नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन में उसका डिफरेंस क्यों आता है, क्यों पूरा एबनॉर्मल गेन नेट अमाउंट पीएल में क्रेडिट नहीं होता है। तो उसी को बेसिस रखते हुए हम लोग प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप लोग हेल्प करेंगे मुझे थोड़ा ये प्रॉब्लम में। A product passes through two processes A and B during the year 2020. The input of the process A is the 10,000 unit at the rate of 5 per units. तो चलिए करते हैं। 2 basic raw material कितना बेटा? बेसिक रॉ मटेरियल से 10,000 यूनिट्स, 5 रुपया करके मेरे ख्याल से 50,000। Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Next, two other material. क्या है बेटा अदर मटेरियल? 40,000 प्रोसेस ए का। No. 2 डायरेक्ट वेजेस 6,000, वेजेस 6,000, प्रोडक्शन ओवरहेड 10,600 बोल दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड production overhead 10,600. 5 normal loss how much? Normal loss 2% of the input by normal loss as scrap at the rate of 2%. कितना सर? 10,000 का 2% आई थिंक 200। यस और नो? 10% का 200 दैट इज 200। अगर स्क्रैप है तो स्क्रैप मार्केट में बेचेंगे भी बहुत कम रुपया आएगा, 600 रुपया। तो लॉजिकली मेरा 9,800 यूनिट्स आउटपुट होना चाहिए। यस और नो? 10,000 यूनिट मेरा इनपुट था, एक्सपेक्टेड लॉस 2%, तो 200 माइनस करेंगे तो मेरा 9,800 रुपीज यूनिट्स मेरा आउटपुट होना चाहिए। You are expecting that 9,800 units your output. Actual output is 9,750. 9,750 is your actual output. By process B account transfer. देखिए टैली कर रहा है नहीं सर? बाई क्या होगा? Abnormal gain. एबनॉर्मल गेन कैसे आएगा बेटा? आप 10,800 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 9,750 आ रहा है। क्या आपका एबनॉर्मल गेन लग रहा है ना लॉस लग रहा है? No, sir, loss. बी केयरफुल। कितना? 50। अमाउंट बोलो कोई एक बंदा। Sir, 1,06,600. 1,06,600। वेरी गुड। यूनिट एक ज्यादा जीरो हो गया। $1,06,000
600। तो कैलकुलेशन करते हैं। टोटल कॉस्ट डेबिटेड 1,06,000, 1,06,600 माइनस कितना स्क्रैप एक्सपेक्ट कर रहे हो? 600। कितना यूनिट का? 10,000 का। कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो? 200। एनीबॉडी कैन कैलकुलेट फॉर मी? 10.81। फिर वहाँ 200 होगा। नहीं। हाँ बोलो। फिर वहाँ 9,000 सर 200 होगा सर। यस, अमाउंट बोलो। रेट 10.82 रुपीज 10.82। तो आई थिंक अप्रोक्सीमेशन ही आया होगा फिगर। तो 9,750 इंटू 10.82 कितना? 1,05,495। एबनॉर्मल लॉस हम लोग क्या करेंगे? 10.82 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उससे साथ डेबिट इक्वल टू क्रेडिट टैली नहीं होगा, बिकॉज वी हैव डन अप्रोक्सीमेशन। कितना? तो मुझे करना पड़ेगा सर 1,06,600 माइनस 105,495 माइनस 600 505। आप अगर मल्टीप्लाई करते तो ये आंसर नहीं आता। हम लोग बैलेंसिंग फिगर ले लिए। बैलेंसिंग फिगर डन। चलिए सेम प्रोसेस में प्रोसेस बी करते हैं। 2 प्रोसेस है। ट्रांसफर कितना? 9,750 105,495 2 other material कितना बेटा? सर other material is 20,000। 2 direct wages 4,000। 2 production overhead। डायरेक्ट वेजेस तो 4,000 मुझे याद है। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या? 10,000। हाँ 10,000। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस? बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप। यहां पर वेस्टेज नहीं है तो स्क्रैप कितना बेटा? जितना तक मुझे पता है एट द रेट ऑफ 5%। हाउ मच? 9,750 into 5%, that is 488। रेट क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू रियलाइज कर रहे हो सर 5 रुपया करके, तो 488 into 5, 488 into 5, so your expected scrap value is 2,440। actual तो your expected production is 9,750 minus 488, so your production should be 9,262। now what actually happened? your actual output is 9,400, that is you are expecting, आप सोच रहे हैं 9,262 यूनिट्स होगा और आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 9,400। तो ये सिचुएशन को आप क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल गेन? Abnormal gain. Abnormal gain. तो नेचुरली कहां पर बैठेगा एबनॉर्मल गेन? टू एबनॉर्मल गेन।
बहुत जगह बोलता है, मैं बता देता हूं, आप लोग इधर उधर तो घूमते हैं, वहां पर देखिएगा क्या बोलेगा, टोटल करो, जिस साइड में कम आ रहा है, इस साइड में कम है तो उसको गेन लिखो, और इस साइड में अगर कम आ रहा है तो लॉस लिखो। बोलो, ये भी एक ऑनर स्टूडेंट का पढ़ाने का तरीका भी है। चलो, स्टूडेंट को अच्छा लगेगा तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, सोचने में ही तो दिक्कत होता है ना। और हम लोगों ने क्या सीखा, 9750 माइनस 488, सर 9262 मेरा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है और एक्चुअल प्रोडक्शन है मेरा 9400। सो बाई फिनिश स्टॉक कितना, 9400। ऑटोमेटिकली आपका एबनॉर्मल गेन देखो होना चाहिए था 9262, हो रहा है 9400 ना 138। बिना इतना झमेला करके हम लोग आराम से लिख सकते हैं। इसका क्रेडिट साइड में ज्यादा हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 9888 और माइनस करके 9750, दैट इज 138। वो भी आंसर आएगा, लेकिन आंसर लाना ही आपका एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता कि मैंने सर आंसर कैलकुलेट कर लिया। नो, विद अ लॉजिक, क्यों गेन हुआ है, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई गेन। सो मैं 1488 जो नॉर्मल लॉस लिखा हूं, क्या एक्चुअली इतना लॉस हुआ है? नो सर, एबनॉर्मल गेन मतलब जो लॉस सोच रहा हूं उससे कम होता है, दैट्स व्हाई। तो एक्चुअली स्क्रैप हुआ है 488 माइनस 138, दैट इज 310, लेकिन मैंने स्क्रैप दिखाया है 488, मतलब ज्यादा क्रेडिट मैंने करके रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। 9888 आ जाइए। टोटल गुड्स बोलिए क्या होगा? 1,39,495 1,39,495 495 माइनस 2440 होल डिवाइडेड बाय, बेटा बोल सर 9750 माइनस आई एम एक्सपेक्टिंग 988 488 कितना करो? ऊपर वाला कितना आएगा? 139,495 माइनस 2440, 1,37,055 होल डिवाइडेड बाय 9750 minus 488, that is 9262। कितना आएगा? 1,37,055 divided by 9262, 14.8। तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन किया है तो 14.8 फिगर यहां पर रखो, तो 9,400 into 14.8 figure comes to 1,39,120। एबनॉर्मल गेन कितना? मुझे सर ये बैलेंसिंग फिगर कर लूंगा, ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर होगा बिकॉज अप्रोक्सीमेशन आया है। बोलो 139 plus 2440, 141,560 minus 105,495 minus 24,000 minus 10,000, 2065। क्लियर? अच्छा, यहां पर मैं दो अकाउंट आप लोगों के लिए कर दूंगा, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 2, प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस कहां पर हुआ था? प्रोसेस ए में। कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ था? 50 यूनिट्स।
वैल्यूएशन कितना आपने किया था 505, दैट इज योर लॉस का रेट था नियर अबाउट 10.82 लाइक दैट। बाई मार्केट में आप बेचेंगे, यस मार्केट में बेच के कितना आएगा, बाई सीएलसी अकाउंट दैट इज स्क्रैप, कितना स्क्रैप बोल के आएगा 50 यूनिट 3 रुपया करके। सर उस कहां पर बोला है सर स्क्रैप बेच रहा है 3 रुपया करके, तो मेरा 150 रियलाइज हुआ, तो नेट लॉस कितना हुआ बाई कॉस्टिंग पीएल, पीएल कितना 355. 355, टोटल 505, 50, 50, 505। सेम वे में abnormal gain, abnormal gain account, क्या होगा बाई प्रोसेस बी, abnormal gain आया था हाउ मच 138, जिसका रेट नियर अबाउट 14.8, जिसका अमाउंट 2065, लेकिन आउट ऑफ द 138 में मैंने स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी मैंने कॉस्ट में माइनस कर दिया, मतलब यहाँ पर 488 का स्क्रैप वैल्यू लिया था, लेकिन क्या एक्चुअल में 488 हुआ था ना, एक्चुअल में 310 हुआ था, 138 तो मेरा एबनॉर्मल गेन था, तो मैंने तो 488 का ही क्रेडिट ले लिया है, मतलब 138 यूनिट का क्रेडिट ऑलरेडी मैंने ले चुका हूं, तो 2 जो क्रेडिट ऑलरेडी ले चुका हूं, जिस प्रोसेस से वहां से एडजस्ट कीजिए, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एक्चुअल में इतना नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं था, 138.5 दैट इज इक्वल टू 138 इंटू 5 कितना 690, 2 कॉस्टिंग पीएल, सेम लॉजिक 14.8 मेरा पर यूनिट का गेन था, ऑलरेडी 5 रुपया गेन मैंने ले लिया है, तो बचा कितना है 14 माइनस 0.8 माइनस 1375 138। सर यहाँ पर क्या सेम आंसर आएगा ना, थोड़ा इधर उधर होगा, बिकॉज 14.8 इज अप्रोक्सीमेशन फिगर, अगर परफेक्ट फिगर आता तो देखना सेम आंसर आता, 2065 माइनस 690 हाउ मच 1375 135, तो 138 2065, normal loss account, to process A account, to process B account, to process A में कितना हुआ नॉर्मल लॉस 200 3600, 200 स्क्रैप एक्सपेक्ट किए 3600, एक्चुअल में क्या उतना लॉस हुआ था नॉर्मल, यस उससे ज्यादा ही हुआ था, दैट्स व्हाई एबनॉर्मल लॉस आया था। बाय सीएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सर जो लॉस एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल उतना ही हुआ, तो स्क्रैप वैल्यू नेचुरली उतना ही आएगा। प्रोसेस बी कितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे 488, 488 यस, कितना स्क्रैप एक्सपेक्ट कर रहे थे 488 इंटू 5 रुपया करके कितना 2440 बाय सीएलसी
बाई सीएलसी के पहले 488 में क्या एक्चुअली मेरा हुआ था? नो, बाई अब नॉर्मल गेन से एडजस्ट हुआ था, बिकॉज आउट ऑफ दिस लॉस कुछ एबनॉर्मल गेन हुआ था, दैट इज 138। तो जिसका मैंने ले लिया था बेनिफिट, हाउ मच? देखो एबनॉर्मल गेन से ही आ रहा है 690। एक तो ये अकाउंट, दैट इज जो मैं रिलेट कर भी दिया। ओके, बाई सीएलसी कितना? 488 तो एज्यूम किए, लेकिन 138 एबनॉर्मल गेन हो चुका है, तो कितना आया बेटा? 488 माइनस 138 फॉर 350 एक्चुअल मेरा गेन स्क्रैप हुआ है 5 रुपए इंटू 5, 1750 1750। सो टोटल 690 प्लस 600 3040 688। डन। अभी तक मैंने नॉर्मल लॉस, abnormal लॉस प्रोसेस ए में भी, abnormal लॉस प्रोसेस बी में भी, abnormal लॉस प्रोसेस ए में भी, abnormal गेन प्रोसेस बी में भी abnormal गेन। यहां पर मैंने कहा एक जगह abnormal गेन, एक जगह abnormal लॉस। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। चल, यहां पर फिर से बता देता हूं लॉजिक। मैंने एक्सपेक्ट किया था 488 मेरा नॉर्मल लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल में तो 488 हुआ ही नहीं। मेरा गेन हुआ है 138, तो गेन को मैंने नॉर्मल लॉस से एडजस्ट कर दिया 138 5 रुपया करके। बाकी मेरा एक्चुअली रियलाइज कितना हुआ स्क्रैप? तो मैं सोचा था 488 इंटू 5, लेकिन एक्चुअल में तो 488 मेरा स्क्रैप नहीं हुआ है। 488 माइनस 138 350 यूनिट स्क्रैप हुआ है। तो मैं बैंक में लिखा सीएलसी बोल के 350 इंटू 5, डिफरेंस एबनॉर्मल गेन से मैंने एडजस्ट किया 138। क्लियर? इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिखोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। नाउ एक ईयर का प्रॉब्लम दिया आप लोगों के सामने। Our production passes through 3 process A, B, C. 1000 units, rupees at the rate of 4 per unit introduced in a process A. Production overhead absorbed as a percentage of direct wages. हम लोगों को देख के ही पता चल रहा है direct wages 14,660 and production overhead 14,660. What is the absorption rate? Direct wages 100%, sir. 100%. Very good. So working note 1, production overhead, absorption rate, on direct wages. Production overhead divided by direct wages into 100. $14,660 divided by 14,660. That is equal to 100%. 100% on wages. प्रोसेस अकाउंट ओपन करना है मुझे। 336
चलिए, प्रोसेस ए, डायरेक्ट मटेरियल 1000 इंटू 4। मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों का। कितना? अदर मटेरियल 5200, डायरेक्ट वेजेस 54500, प्रोडक्शन ओवरहेड 4500, बिकॉज आपने ही किया है 100% ऑफ वेजेस। नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड? नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट 10%, उसका मतलब 1000 यूनिट। Sir, 100. सॉरी, स्क्रैप एक्सपेक्टेड 2 रुपया करके, रुपीस कितना? 200. ट्रांसफर कितना होना चाहिए लॉजिकली? सर 1000 माइनस 100 900। देखो एक्चुअल में हुआ भी कितना है? 900 sir. वेरी गुड। तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेट्स कुछ आएगा? No sir. No, sir. एकदम। तो मैं आराम से टोटल कर सकता हूं 1000, ये फिगर बोलो। 18,200. 1000, 18,200। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 18,000। क्या मुझे सर ये स्टेप करना पड़ेगा? सोच के बोलो तो। सर ये तो आराम से ही हो जाएगा 20 रुपीज। यस और नो? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाई 920। कुछ स्टूडेंट बोलेगा सर हम लोग तो पूरा फीस देते हैं, आप लोग क्यों नहीं सिखाएंगे हमको? एग्जैक्टली 18,200 माइनस स्क्रैप 200 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 100 रुपीज 200। यहां पर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आया। क्लियर और नॉट बेटा? Yes. चलो, सेम तरीके से हम लोग करेंगे प्रोसेस बी का। प्रोसेस बी, टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस ए अकाउंट ट्रांसफर। कितना गुड्स आया था बेटा? 900, 900। रेट कितना करके? सर 20 रुपया करके। अमाउंट में कितना आएगा सर? 18,000। यस और नो? Yes, sir. Yes sir. अदर मटेरियल खोज के निकाल। कितना? 4,000 sir. 4,000। 4,000 डायरेक्ट वजह 7360। प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड भी तो 7360 ही होगा बिकॉज 100% ऑफ वेजेस आपने पहले ही करके रखा था। स्क्रैप कितना परसेंटेज? 20% स्क्रैप। ओके, बाप रे, 20% स्क्रैप मतलब कितना होता है? 180। मुझे बोलो तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना? 900 माइनस 180 दैट इज 720। यस और नो? 900 माइनस 180 नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉस होगा, तो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 720। यस और नो? Yes, Yes sir. sir. yes sir, ऊपर में जाओ, देखो 680. 680। क्या बोलोगे? abnormal loss, Abnormal. एबनॉर्मल लॉस ना एबनॉर्मल गेन? sir, Abnormal loss, loss. श्योर? yes, 110. कौन सा लॉजिक में एबनॉर्मल लॉस आया? सर डेबिट साइड 900 है और वो 180 है, माइनस करके 680 माइनस करके एबनॉर्मल लॉस आया। बुद्धि आपको एकदम प्रॉपर रखना, सीखने के लिए आए हो। एग्जाम तो कैसे दोगे तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, एक दो छोड़ के, लेकिन सीखने आए हो। पूरा जो टाइम बिता रहे हो, थोड़ा पैसा भी जो बर्बाद कर रहे हो वो काम में लगाओ।
900 से 180 माइनस करके योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इज 720 whereas प्रोडक्शन हुआ है 680, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 20 40. दैट इज और भी लॉस हुआ है। जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्रोडक्शन उससे भी कम प्रोडक्शन हुआ है, मतलब लॉस हुआ है। स्क्रैप कितना? स्क्रैप 4 रुपया करके 720। सर यहां पर डायरेक्टली कर सकता हूं ना सर, बिकॉज 2 आइटम है, मुझे करके देखना पड़ेगा। चलो जी, कितना फिगर बोल? 36,720. सॉरी एक बार बोल। 36,720. 900 36,720 36,720 minus 720. Clear? 900 by divided by 180. बोलो कितना आएगा? 50 सर, सॉरी Sir, 50. 50. 50। Yes, sir. 5050. तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट भी आ गया। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। तीन प्रोसेस है, अभी तक 2 प्रोसेस था। 3 प्रोसेस। प्रोसेस सी। सर अमाउंट ऑफ ऑशलम, हाँ बोल बेटा, बोल बोल बोल। Sir, अमाउंट 34,000. Oh, sorry. Extremely sorry. 50 AB 50। सर यहाँ पर कैसे 50 बैठा दिया? देखो यहाँ पर कोई अप्रोक्सीमेशन आया ही नहीं था। 34,000 और ये 2,000, मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं आया, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके बैठा दिया। लेकिन अप्रोक्सीमेशन अगर करना पड़ता तो आप एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन व्हाटएवर में भी द फिगर उसको बैलेंसिंग फिगर करना। नहीं सर तो इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना पड़ेगा सर। मैनेज। सर तो इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना होगा सर। लिख सकते हो, 50 तो डायरेक्ट आ गया सर उसमें। हाँ लिख सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो प्रोसेस बी सर अकाउंट। प्रोसेस सी होगा। यस, वेरी गुड। प्रोसेस बी ट्रांसफर कितना यूनिट? 680। अमाउंट कितना? 50। अमाउंट कितना? 34,000। अदर मटेरियल बोल। $2050 direct wages 2,800, production overhead 2,800. डन। देखो 2,800 डायरेक्ट wages, तो प्रोडक्शन ओवरहेड भी 100% होगा। Expected normal loss 25%, first class, तो at the rate of 25% कितना? 170. 170। कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हो? स्क्रैप 5 रुपया करके 850। कितना फिनिश गुड्स में लॉजिकली जाना चाहिए? 680 माइनस 170 510। और वहां पर देखो क्या दिया है? 540। 540। तो क्या है सिचुएशन? यू आर एक्सपेक्टिंग 510 आपका होना चाहिए और एक्चुअल आउटपुट शो कर रहा है 540। Abnormal Sir, gain. abnormal gain है. एग्री? Yes, sir. कितना आएगा?
सर तो मुझे करना पड़ेगा। अब नॉर्मल गेन कितना आएगा सर? 540 माइनस 530 30। 30. तो एक चीज मैं बोल सकता हूं, मेरा जो नॉर्मल लॉस 170 दिखा रहा है वो एक्चुअल में नॉर्मल लॉस नहीं है। मेरा एक्चुअल नॉर्मल लॉस है 170 माइनस 30 140। यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. 30 रुपीज का ज्यादा स्क्रैप क्रेडिट में ले लिया। तो चलो अमाउंट बोलो। जैसे सिखा रहा हूं वैसे ऑलवेज पढ़ने के टाइम वैसे मुंह से बोलना, देन माथा के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन खाता का प्रॉपर रहेगा, नहीं तो दिमाग में रहेगा कॉपी मार के एग्जाम दूंगा। 41,650. 41,650 माइनस 850. 850 अमाउंट बोलो। 40,800. 40,008 सर ऊपर वाला सर। कितना बोल तो? 680। यू आर एक्सपेक्टिंग 170। ऊपर वाला कितना? 40,000 800. 800. 40,800 और नीचे वाला 510। उफ, Sir, 80. एक सेकंड बेटा। 40,000 800. नीचे 510। 510. You are expecting 510. That is equal to Sir, 80. अप्रोक्सीमेशन नहीं आया, बच गए 80। 80 कितना? 2,400। यहाँ पर 43,200. टोटल 710। टोटल अमाउंट बोलो। टोटल Sir, 41,650. ना एकदम सर नहीं। 44,050. तुमने गलती क्या किया बोलते हो? तुमने 41,650 लिया, उसके भीतर तो 2,400 भी तो था, उसको तो तुमने इग्नोर कर दिया। Yes, sir. 44,050 डन। तो प्रोसेस नहीं हो गया। अच्छा, मैं 2 अकाउंट आप लोगों के लिए कर दूंगा, 3 एक अकाउंट आप लोग खुद करेंगे। बोलो अब नॉर्मल लॉस। अच्छा पहले आप नॉर्मल लॉस को कंप्लीट करते हैं। टू प्रोसेस सी अकाउंट 1000 पहला 100। रेट कितना है बेटा? प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस का रेट 2 रुपया करके 200। सीएलसी में कितना आया? 100 200। फिर से देखेंगे प्रोसेस बी में कितना आया है अब नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस प्रोसेस बी में 180 4 रुपया करके 180 4 रुपया करके 720। यहां पर भी बाई सीएलसी यस स्क्रैप रियलाइज हुआ था। कितना? सेम जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना ही रियलाइज करके आया था, ब्रदर उससे ज्यादा ही आया था। दैट्स व्हाई अब नॉर्मल लॉस आया था उस टाइम। प्रोसेस सी ध्यान से 175 रुपया करके आपका सोच है,
₹5 करके। नॉर्मल लॉस कितना है 850, इट इज योर थिंकिंग। लेकिन सर इसके भीतर तो एबनॉर्मल गेन आ चुका है, कितना 40 ना 30? 30 सर। 30. एबनॉर्मल गेन, तो जिसका कॉरस्पॉन्डिंग मैंने स्क्रैप वैल्यू बोल के ले लिया था, तो मेरा एबनॉर्मल गेन से ऑलरेडी क्रेडिट में एंजॉय कर चुका हूं। तो बाकी मेरा एक्चुअली कितना हुआ 140, ₹5 करके। क्लियर और नॉट? Yes. टोटल 100 प्लस 180 प्लस 170 450। इसका टोटल 200 प्लस 720 प्लस 850 1770। क्लियर? आ जाते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कौन सा प्रोसेस में हुआ है? प्रोसेस सी में। कितना एबनॉर्मल गेन 30, रेट कितना था 80, अमाउंट कितना हुआ 2400। 80 के भीतर मैंने नॉर्मल लॉस में कितना एंजॉय कर लिया था? ऑलरेडी ₹5 करके मैंने एंजॉय कर लिया था, देखो Yes, sir. दैट इज 150। 150. तो नेट डिफरेंस कहां पर जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में। मतलब लॉजिकली 2400 मेरा बेनिफिट था, लेकिन उसके भीतर 150 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो 2250 डन। Yes, sir. एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस बी में हुआ था। कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ था 50 करके। 40, रेट 50, अमाउंट वैल्यूएशन है 2000। कितना स्क्रैप सर मार्केट में बेचेंगे तो 40 यूनिट्स अगर हम लोग मार्केट में बेचते हैं तो ₹4 करके। स्क्रैप ₹4 था, तो 40 इंटू 4 दैट इज 160। कॉस्टिंग पीएल में कितना जाएगा 1840। 42,000 42,000 32,400 32,400 डन। यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. मैंने यहां पर एक एडिशनल चीज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन में नहीं बोला है इसका जरूरत मुझे कहीं पर लगेगा। यहां पर मैं एबनॉर्मल लॉस से नेट लॉस आया है 1840, मैंने अकाउंट करके ओपन निकाला है। एबनॉर्मल गेन से मेरा गेन आया है 2250, वो भी अकाउंट करने के मैंने निकाला है। मुझे आप लोग बताइए बिना अकाउंट करके कैसे हो सकता है? बिना अकाउंट करके कैसे हो सकता है? abnormal gain and loss. Abnormal gain and loss in statement approach. अकाउंट्स अप्रोच में नहीं हूं, वहां पर मैं अकाउंट्स अप्रोच में किया था। ये abnormal loss, ये abnormal gain। प्रोसेस बी में abnormal loss कितना 500 ना 400? 40 यूनिट 40. 40 यूनिट 2000, दैट इज प्रोसेस बी में 2000। एबनॉर्मल गेन कहां पर? प्रोसेस सी में। एबनॉर्मल गेन कितना 2400। यस और नो? Yes, sir. लेस स्क्रैप
वैल्यू, इसका स्क्रैप वैल्यू कितना, ये था 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50, और ये था 30 यूनिट्स at the rate of ₹80. स्क्रैप वैल्यू कितना, सर 4 और 5 था सर। प्रोसेस बी, प्रोसेस डी, उसका स्क्रैप वैल्यू 40 into ₹4, 4. that is 160, और प्रोसेस बी का, सी का 30 into 5, 150. 150. नेट लॉस, नेट abnormal लॉस कितना जो पीएल में जाता है, 1840. नेट लॉस ट्रांसफर टू पीएल, टू कॉस्टिंग पीएल, यहां पर नेट गेन ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल कितना, 2250, 2250. क्लियर और नॉट? मैंने ये अकाउंट्स में नहीं कराया है, देखो अकाउंट्स में भी वही आया था 2250, और लॉस में भी देखो 1840, लेकिन मैं अकाउंट्स अप्रोच में नहीं, स्टेटमेंट अप्रोच में किया। कभी कभी आपको जरूरत लग सकता है, दैट्स व्हाई मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया। इसके बाद में जब अप्लाई करूंगा आप लोग नहीं बोलेंगे जे सर ये कहां से लिखे आए। डन? Yes, sir. चलो।